दोस्तों, कैमरे पर जिस बात को कहने में बड़े से बड़े आदमी की जुबान लड़खड़ा सकती है, वो भीतर से डर सकता है, वो भीतर से कांप सकता है, उसे ऐसा लग सकता है कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने उस बात को बिना डरे, बिना लड़खड़ाए, शांत और आत्मविश्वास से कह डाला। कैमरे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर के जो नंगापन देखने में आया है, उसका हर भारतवासी कड़ी आलोचना कर रहा है। आलोचना ज्ञानेश कुमार की, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, आलोचना बीजेपी वालों की कर रहा है कि बताइए भैया, जो महिला गांधीवादी है, महिला है, उसको लेकर के बीजेपी ने ऐसी आपत्ति दर्ज कराई जिसमें कुछ है ही नहीं, तो उनकी भी आलोचना हो रही है। नरेंद्र मोदी की भी आलोचना हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी तो ईमानदार हैं, 56 इंच के विश्व गुरु हैं, उन्हें तो कम से कम इस मामले में देखना चाहिए था। तो आम नागरिक उनकी भी आलोचना कर रहा है और विपक्ष तो कर ही रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी चोरी में शामिल हो जाएगा, ऐसा बयान कानों को सुनने को मिलेगा, यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। वैसे भारत के लोगों ने 2014 के बाद बहुत कुछ नहीं सोचा होगा जो वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। सोचिए आप, राज्यसभा सीट को लेकर के चुनाव है, बीजेपी के 2 कैंडिडेट आराम से जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंगापन का लेवल तब दिख गया जब बीजेपी के पास वोट नहीं है और फिर भी कह रही है कि हम तो सीट को निकाल देंगे, हम तो निकाल देंगे। अब यहां पर समझदारी वाला सवाल मीडिया ने भी नहीं पूछा, जिससे उनकी भी ईमानदारी पर सवाल उठ गया। भैया, कैसे जिता दोगे जब वोट ही नहीं है? कैसे जिताओगे? जरा फॉर्मूला तो बताओ। वो नहीं बताएंगे हम, वो तो हम जिता देंगे, ऐसा भाव है। मतलब वो नहीं, वो तो हम जिता देंगे। अब वो कैसे भी जिताए, चाहे कांग्रेस वाले अपने विधायकों को उड़ा के बेंगलोर ले जाएं तो हम किसी और फॉर्मूले से जिताएंगे, चाहे कुछ हो जाए तो हम शिकायत करके ऐसा कुछ कर कुरू के जिताएंगे। क्या ऐसे ही जिताएंगे क्या? दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा की प्रत्याशी थी कांग्रेस की ओर से, उन पर बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाती है उनके लिए कि शपथ पत्र में जानकारी छुपाई है, उन पर मामला, एक मामले को लेकर के। लेकिन कांग्रेस कहती है कि मीनाक्षी नटराजन पर कोई केस ही नहीं है, तो जानकारी बताना कैसा और इसमें छिपाना कैसा। और इसमें दोस्तों एक रिटर्निंग अफसर आता है, अरविंद शर्मा। इस शर्मा की कितनी ईमानदारी है पता नहीं, ये तो उनकी खुद की अंतरात्मा जानती होगी, और जब रिटायर हो जाएंगे तब अपनी अंतरात्मा को जवाब देंगे। भाई, ईमानदारी से किया है तो भी जवाब देंगे और नहीं दिया है तो भी देंगे। इन अरविंद शर्मा की यहां पर यह देखने में आया कि न तो मीनाक्षी नटराजन को लेकर के एक मौका दिया गया जैसे झारखंड में दिया गया। झारखंड में क्यों दिया गया? वहां के प्रत्याशी को एक मौका। और अगर अरविंद शर्मा ने ये ईमानदारी से किया है तो कोई बात ही नहीं है, फिर डर कैसा। लेकिन यहां पर दोस्तों नीयत पर सवाल तब उठता है जब कांग्रेस वाले चुनाव आयोग के पास जाते हैं, और अगर अरविंद शर्मा ईमानदार है तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से भी मुलाकात होती है, तो 48 घंटों तक चुप काहे को रहता है? भैया, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मुंह से बोलो ना। यहां पर चुनाव आयोग ना हाँ ना कुछ भी नहीं कर रहा, तो यहां पर नियत पर सवाल उठते हैं ज्ञानेश कुमार की, चुनाव आयोग की, कि भैया ऐसा क्या मामला यहां पर। लेकिन दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने पीटीआई के हवाले से सामने कैमरे पर बिल्कुल बिना डरे शांत भाव से ऐसा कह दिया कि जब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है और उनको पता है कि 4 बजे के बाद हम जो पिटीशन लगा रहे हैं वो जो है निष्प्रभावी हो जाएगी, मतलब, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल है। दिग्विजय सिंह ने सीधा कहा है कि राज्य मतलब कौन? मोहन यादव। राज्य मतलब क्या? मोहन यादव की सरकार। और केंद्र मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार। बोले ये तो शामिल है ही, इसके साथ साथ चुनाव आयोग की भी भूमिका, ज्ञानेश कुमार। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो सीजेआई साहब हैं, उन्होंने भी जब ये बयान सुना होगा तो उन्हें भी लगा होगा, पता नहीं उस समय देश में थे या लंदन में थे, बैडमिंटन खेलने के लिए गए हैं, पूरी एक दल गया है पूरा जजों का, वहां पर हो तो पता नहीं है। लेकिन जो सीजेआई साहब हैं, जो सूर्यकांत जी, उनने भी जब सुना होगा, पता तो चली गया होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, सूर्यकांत जी को भी, कि भैया दिग्विजय सिंह ने ऐसा कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी चोरी में शामिल है। बताइए, 140 करोड़ भारतीयों के कानों को यह सुनने को मिलेगा, जिस न्यायालय पर सब कोई भरोसा करते हैं, जाते हैं कि भैया न्याय मिलेगा, जज साहब न्याय देंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरीके का कहना, मतलब ये वाकई में एक
चौंकाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी चोरी में शामिल है। ये दिग्विजय सिंह बिना डरे कह रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, थोड़ा रुक करके कह रहे हैं कैमरे पर के, मतलब ऐसे रुकते हैं और कहते हैं बाकायदा, बिना डरे कह रहे हैं। और उनका जो बयान है दोस्तों बता भी देते हैं, जो मीडिया में छपा हुआ है कि पीटीआई के हवाले से, जब चोरी हुई है तो इसमें सभी शामिल है, न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय, एक पल रुककर मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी, ये दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी याचिका 4 बजे के बाद हमारी निष्प्रभावी हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं? सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, क्यों नहीं सुना जब उनको मालूम था? मतलब वो भी चोरी में शामिल है। कल के लिए डेट क्यों लगाई? कोई केस नहीं है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति मैंने राजनीति में नहीं देखा। ये बात तो सही है दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन कोई फ्रॉड टाइप की नेता नहीं है, जैसे आज के समय में मिलते हैं ना, इधर चले गए उधर चले गए, कोई इज्जत नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं उनका 2 कौड़ी का, आज इधर कल उधर, थूक करके चाट के चले गए अपने विधायकों को लेकर। और जितने भी लोग गए हैं उन सभी पर ये लागू होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में आए हों। जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत तुर्रम खां कहते हैं ना मीडिया में, वो भी 2 कौड़ी में ही शामिल है। उसको उनको यह कहकर हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या मजाक है भाई दोस्तों? ये बयान दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। अब ऐसे में जब चर्चा में कई बार जो है सूर्यकांत जी कॉकरोच वाले बयान को लेकर के आए, तो इस तरह के जो बयान सुनने को मिलते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट पर ये चोरी में शामिल वाला बयान, इन्हें सुनकर के दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर वर्तमान समय में ऐसी चीजें सुनने को क्यों मिल रही हैं? क्या समाज में अब विश्वास नहीं रहा है, एक दूसरे पर, संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा है? ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है। कभी कॉकरोच सुनने को मिल जाता है, कॉकरोच जनता पार्टी आ जाती है, और फिर कई बार ये तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट चोरी में शामिल। दोस्तों इस पूरे बयान को सुनकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और साथ ही साथ बताइए कि मीनाक्षी नटराजन वाला ये जो केस हुआ है, इसमें ईमानदारी आपको देखने को मिल रही है, खुल्लम खुल्ला नंगई बेईमानी देखने को मिल रही है? सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।